my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, गॉड, यहाँ बैठे बैठे मैं बोर हो रही। एक काम करती हूँ, थोड़ा लेट ही जाती हूँ। वैसे भी ये खड़ूस तो अपने काम में बिजी है, मैं थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। हाँ, अच्छा लग रहा है। मिस ताई, ये क्या हो रहा है? ये मेरा कैबिन है, आपका घर नहीं जो आप जैसे चाहे वैसे रहेंगी। उठ के बैठ जाइए, ये मेरा कैबिन है, कोई आएगा तो क्या सोचेगा? हाँ तो बैठे बैठे क्या करूँ, बोर हो रहा है मुझे, इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा सो ही लेती हूँ। अगर इतना ही बोर हो रहा है ना तो छोड़ दीजिए जॉब और चले जाइए यहाँ से। क्यों भाई, मैं क्यों छोड़ू जॉब, ये मेरा काम है। तो काम पे आप सो जाती है, ये भी आपका काम ही है। यहाँ चुपचाप बैठी रहिए वरना निकल जाइए यहाँ से। अरे यार क्या ही हो गया, सुबह से यहाँ बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, कमर में दर्द हो रहा है मेरा, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा लेट लूं। तो प्रॉब्लम ही क्या है? अगर इतनी ही दिक्कत हो रही ना तो जॉब छोड़ के चले जाइए ना। मुझे अच्छे से पता है आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, पर मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। अगर इतना ही शौक है ना जॉब करने का, तो आपकी जॉब यही है कि आपको दिन भर मेरे साथ यही बैठे रहना है, तो चुपचाप यहाँ बैठे रहिए, ठीक है? मैं कहीं नहीं जा रही वाली। हाँ, दैट्स गुड। मैं भी देखता हूँ तुम मेरे साथ कितने दिन टिकते हो। गंदा इंसान मुझे भगाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली। बट अब मुझे कोई तो तिकड़म लगाना पड़ेगा जिससे ये इरिटेट होकर मुझे इस कैबिन से बाहर फेंक दे। ये मेरी वापस निकल गई। कितना दर्द हो रहा है। ये लड़की जानबूझ के मुझे इरिटेट कर रही है। अब बस बहुत हो गया, मुझे ये काम भी नहीं करने देगी। मिस डॉक्टर ते, अभी के अभी कैबिन के बाहर जाइए। बट क्यों? मैं तो आपकी डॉक्टर हूँ ना, और 24 घंटे मुझे आप ही के साथ रहना है। हाँ तो मैंने कब कहा कि इस जॉब से निकल जाइए? मैंने कहा सब कैबिन से बाहर जाइए, और मैं जब तक ना बुलाऊं तब तक अंदर मत आना। वैसे जाने का मेरा मन नहीं है, पर ठीक है, आप कह रहे तो जाती हूँ। बाय। थैंक गॉड, उस कैबिन से छुटकारा मिल गया। अब मैं बाहर आराम से घूम सकती हूँ। मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि हमें कल डील साइन करने जाना है, तुम लोगों को तो याद ही होगा ना? हाँ भाई हमें याद है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। चिमन, ये कौन सी डील है जो हमें नहीं पता? मतलब मैंने तो इस बारे में नहीं सुना, मुझे भी क्या पता, वो लोग तो इशारों में बातें कर रहे हैं ना। वैसे भाई मुझे लगता है कि हमें उस डील के बारे में ऑफिस में नहीं तो घर पे आराम से डिस्कस करना चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। वैसे भी दीवारों के भी कान होते हैं। ओके फाइन, इस बारे में हम घर पे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ऑफिस का एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है कल से, उसके बारे में तो यहाँ डिस्कस कर ही सकते हैं ना। और मुझे तुम लोगों से उस बारे में बात भी करनी थी। जिन्हों जरा फाइल लेके आना। हाँ यस बॉस। बॉस जल्दी से टीवी लगा, देखो टीवी पे क्या चल रहा है। अरे तुम इतना हाथ क्यों रहे हो? और ऐसा भी क्या चल रहा है टीवी पे? अरे बॉस आप मेरी बातें छोड़ो, टीवी ओपन करो, देखो तो क्या आ रहा है टीवी पे। युंजना, तुम इतना भाग क्यों आया? क्या हुआ है? मिस्टर जॉन का वो ठीक है ना? ओह आप ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला है मिस्टर डॉक्टर ते? वो युंजन बहुत भाग के आया ना, तो मुझे लगा आपको कुछ। ओह डॉक्टर ते को मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी? फिक्र तो होगी ना, इनफैक्ट आप मेरे पेशेंट हो। डॉक्टर ते ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आपको जंकू की इतनी फिक्र है, पर फिक्र मत कीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ वो तो दिख रहा है। अरे यार आप लोग क्या बातें लेके बैठ गए? टीवी चालू करो। रुको मैं ही करता हूँ। आज न्यूज़ पे क्या आ रहा है देखो जरा सा, उसके बाद युंजन टीवी चालू कर रहा है। आज की ताज़ा खबर, जापान के जाने माने बिजनेसमैन मिस्टर छा कोरिया आए थे जॉन कंपनी के साथ कोलैब करने। सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका रास्ता काफी पुराना है, वो एक साथ बहुत सारी डीलें कर चुके थे और वो जैसे अपना काम खत्म करके एयरपोर्ट के लिए निकले, बट वो एयरपोर्ट पहुंचे ही नहीं। आखिर मिस्टर छा गए कहाँ, उनका कोई पता नहीं। उन्हें जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो जॉन कंपनी के साथ उन्होंने डील की थी वो कैंसिल हो चुकी है। आखिर क्यों? ऐसा क्या रीजन था जो जॉन्स कंपनी ने ये डील कैंसिल कर दी? और जैसे ही डील कैंसिल हुई मिस्टर छा गायब हो गए। कहीं मिस्टर छा को गायब करने में जॉन्स का तो हाथ नहीं है? आगे की जानकारी जानने के लिए रिपोर्टर की हिम्मत भी कैसे हुई जॉन्स का मामले की? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जंकुक रिलैक्स। नहीं भाई, उन्होंने अपने
फेम और अपने चैनल को ऊंचा दिखाने के लिए हमारा नाम चूज किया। अब मैं बताता हूँ कि सच में जॉन्स क्या कर सकते हैं। एक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। उनकी हिम्मत भी कैसी है। हाँ जंकुक रुक जाओ, मैंने कहा ना, जल्दबाजी में फैसले लेना बंद करो। रुक जाओ भाई, छोड़ो मुझे। जंकुक शुगा को धक्का देके वहाँ से जाने लगता है। डॉक्टर तेज खड़े खड़े सपने क्या देख रही हो, रोको उसे। हाँ, मुझे रोकना चाहिए। अगर वो हमारी कंपनी पहुंच गया तो वो कुछ नहीं छोड़ेगा वहाँ पे। वो गुस्से में सब कुछ खत्म कर देगा। नहीं मुझे उसे नहीं जाने देना है। डॉक्टर तेरी गॉड से तुम क्या खड़ी खड़ी सोच रहे हो, रोको उसे, तुम उसके डॉक्टर हो। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, उसे शांत करो। हाँ मिस्टर जॉन प्लीज रुकिए। मिस्टर जॉन प्लीज शांत हो जाओ। मिस्टर जॉन, डॉक्टर के हाथ छोड़ो मेरा। जब वो पैर का हाथ झटक देता है। नहीं, मुझे उसे रोकना ही पड़ेगा। मिस्टर जॉन रुकिए। जंकुक प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। प्लीज जंकुक प्लीज शांत हो जाओ। प्लीज रिलैक्स, शांत हो जाओ तुम। हाँ प्लीज शांत हो जाओ। जंकुक शांत हो जाओ प्लीज। डॉक्टर दे। डॉक्टर दे, दोबारा मुझे टच करने की आपकी हिम्मत भी कैसी? मैंने आपको पहले ही वार्न किया था ना कि मुझसे दूर रहिए। जंकुक, डॉक्टर ते पे गुस्सा करना बंद करो। उसने जो किया सही किया। तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे। तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इसलिए उन्होंने रोकने के लिए तुम्हें ये सब कुछ किया। और तुम अभी रिलैक्स होकर यहाँ बैठो और अपने भाई की बात सुनो। भाई इतना सब कुछ गुस्सा करने के अलावा मुझे रोका है। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा नाम यूज करने की, हमें बदनाम करने की। हाँ भाई ये तो सही है, उनकी हिम्मत भी कैसे हुई बिना किसी प्रूफ के हमारा नाम लेने की। इससे हमारी कितनी ज्यादा बदनामी हो सकती है। मेरे दो एंग्री भाई। ये हंस क्यों रहा है? मतलब इतनी बड़ी न्यूज़ सुनी है, ये कहीं पागल तो नहीं हो गया ना? भाई आपका दिमाग खराब हो चुका है। वो लोग हमें बदनाम करने के लिए हमारा नाम यूज कर रहे हैं और आप है कि हंसे जा रहे। हाँ ओ गॉड, मेरे छोटे नन्हे दो भाइयों, लगता है तुम लोगों को ब्रेन वॉश की बहुत जरूरत है। अपने दिमाग पे जरा जोर लाओ। मीडिया के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, फिर भी उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है। पुलिस और मीडिया चाहे जमीन आसमान एक कर ले, पर वो लोग कभी ये साबित नहीं कर पाएंगे कि मिस्टर झा को गायब करने में जॉन्स का हाथ है, ताकि उनको कभी कोई सबूत मिलने ही नहीं वाला है। और जब हम लोग मीडिया पे आएंगे तो अच्छी बात है ना। जो लोग हमें नहीं जानते वो भी जॉन्स का नाम सर्च करने लगेंगे, आखिर जॉन्स कौन है, और हमारी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लगेगी। और कुछ दिनों बाद पुलिस को कुछ नहीं मिलेगा तो ये केस बंद हो जाएगा और फिर लोगों को पता चलेगा कि जॉन्स पे झूठा इल्जाम लगाया था। तो उनकी नजरों में हमारी इज्जत और भी बढ़ जाएगी कि हम कितने अच्छे हैं। तो सोचो इसमें फायदा किसका है? ऑफ कोर्स हमारा है। हम अच्छे से कुछ दिनों तक फ्रेम में रहेंगे, मतलब हर न्यूज़ पे जॉन 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 चलते रहेंगे और कुछ दिनों बाद ये मामला ठंडा हो जाएगा। बस खत्म। इतना ही होता है यार न्यूज़ में। तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? चिल मारो यार, रिलैक्स। यहाँ पे तो हमें पार्टी करनी चाहिए। अरे वाह भाई, हम तो इसे नेगेटिव वे में ले रहे थे पर आपने इसे पॉजिटिव कर दिया। सच में क्या दिमाग है आपके पास। हाँ इसलिए तो इस कंपनी का मालिक और तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ मैं। गॉड, इतना दिखलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा इन सबका इसमें फायदा हो चुका है। बट भाई मेरे बात एक समझ में नहीं आ रहा है। चलो मिस्टर झा का गायब होने का मामला तो ठीक है, बट हमारी डील कैंसिल हो गई, ये बात मीडिया तक कैसे पहुंची? ये बात तो फिर सिर्फ इस मीटिंग में जितने लोग मौजूद थे उन्हें ही पता थी। रिलैक्स भाई, हो सकता है कि मीडिया वालों ने मिस्टर झा की कंपनी से बात की होगी। और वैसे भी मिस्टर झा जैसे ही गए मैंने उनकी कंपनी को मेल कर दिया था कि ये डील कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि बाद में वो हमें ब्लेम ना करे। ओहो जंको, मुझे लगा तुझे गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं आता, तुझे दिमाग चलाना भी आता है। वेरी फनी, पर मुझे इस मजाक पे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। युनजुन, डॉक्टर ते और मिस जिमिन और मिस जिन, आप लोग अपने अपने काम पे जा सकते हो। कुछ लगे तो हम बुला लेंगे। ओके ओके बॉस, कुछ लगे तो आवाज देना। बाय। मैं उस रिपोर्टर को छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक रिलैक्स, वो उसका जॉब था और वो अपना बस काम कर रही थी। तो क्या हुआ, उसने अपने मुंह से जॉन्स का नाम लिया, यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं उसे छोड़ने वाला तो नहीं।
जो करना है करो। वैसे भी तुम हमारी बात कब सुनते हो जो आज सुनो। हे भगवान, इतना सब कुछ तिकड़म लगाने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, उल्टा उनका ही फायदा हो गया। जिन तुम्हें फायदे और घाटे की पड़े, यहाँ मेरी जान निकलती जा रही। वो माफिया तो शुगर किस तरह से हम दोनों को घूर रहा था, आज तो मुझे लगा हम दोनों का फांडा फूट जाएगा। हाँ तुमने सही कहा, उस माफिया जेकी की वजह से हम बच गए, वरना आज तो हमारी लगी पड़ी होती। हे ताए, तुम इतना शांत क्यों हो? क्या हुआ है? जिन, हमने ये न्यूज़ देके सबसे बड़ी गलती की है। मुझे पता है वो माफिया जेके इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं है। वो हमारे कंपनी के साथ जरूर कुछ बुरा करने की कोशिश करेगा। ये न्यूज़ देख के हमने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। वैसे भी इस न्यूज़ से तो उन्हें ही फायदा होने वाला, तो वो क्यों कुछ करेंगे मुझे नहीं पता, पर मुझे जरूर लग रहा है कि वो माफिया जेके जरूर कुछ ना कुछ करेगा। ओफ होता है, अपने ब्रेन पे ज्यादा जोर मत दो। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगे। अब यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना हम लोगों के लिए सेफ नहीं है। एक काम करो, एक एक करके बाहर जाओ। किसी ने हमने सबको एक साथ देख लिया तो फालतू में सवाल जवाब हो गए। हाँ तुमने सही कहा, हमें अपने अपने काम पे लौट जाना चाहिए। मैं पहले जाती हूँ, उसके बाद वो एक एक करके बाहर निकल जाती है। जिमिन अभी तक ऑफिस में क्या कर रही है? मिस पार्क, आप अभी तक ऑफिस में? पूरा स्टाफ जा चुका है, आप अकेले ऑफिस में हैं। हाँ बॉस, वो कल की मीटिंग की फाइल मुझे रेडी करनी थी और बहुत सारा वर्क बाकी था, बस इसीलिए मैं वही कंप्लीट कर रही थी। हाँ, कल की मीटिंग तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या ये फाइल कंप्लीट हो चुकी है? नहीं बॉस, अभी कहाँ, बहुत बाकी है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, ये फाइल उठाइए और मेरे साथ चलिए मेरे घर पे। क्या? हाँ, बिकॉज ये फाइल कल की मीटिंग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आप अगर मेरे साथ रहेंगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि मुझे पता चले कि आपने इसमें क्या किया है। क्योंकि कल की मीटिंग के टाइम पे मैं इसे चेक नहीं कर सकता ना, और कुछ गलती कर ली तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ बैठ के कंप्लीट करने से अच्छा मेरे घर पे चलिए, वहाँ कंप्लीट करेंगे। बट बॉस, आपके घर पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम आपके घर पे भी चल सकते हैं। क्या मेरे घर पे? देखिए मिस पार्क, ये फाइल हमें कंप्लीट करनी है। ऑफिस में बैठने से अच्छा हम घर पे जाएं। ये तो आप मेरे घर पे चलिए या फिर मैं आपके घर पे आता हूँ। नहीं, मेरे घर पे मैं इन्हें कैसे लेके जा सकती हूँ? आई थिंक मुझे इनके साथ ही जाना चाहिए। वैसे भी वहाँ तो ताई भी है। आप क्या सोच रहे हो? जल्दी सोचिए, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अगर आप मेरे घर पे नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं ना, मैं आपके घर पे आ जाता हूँ। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आप ही के घर पे चलते हैं। दैट्स गुड, फिर चलिए। Close till I get up. Time is barely on our side. अरे शुका, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आ गए? वैसे जिमिन भी आई है? हेलो बॉस। जिमिन, ये ऑफिस नहीं घर है, यहाँ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। ओके। वैसे अचानक से तुम जिमिन को यहाँ हमारे मेंशन क्यों लेके आए हो? वो क्या है ना भाई, कल एक हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मिस पार्क को मैंने एक फाइल दी थी कंप्लीट करने के लिए, बट अफसोस उनसे वो कंप्लीट नहीं हो पाई। और मैं अगर उन्हें घर भेज देता तो शायद वो कंप्लीट करके ना लेकर आए और कल की मीटिंग खराब हो जाती। बस इसीलिए यहाँ लेके आया हूँ ताकि वो मेरे आंखों के सामने कंप्लीट करे। वो सब ठीक है, बट मिस जिन यहाँ पे क्या कर रही है? अरे मिस जिन को तो मैं ही लेके आया, मैंने सोचा साथ में डिनर करते, बस इसीलिए लेके आया था। ओह ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वैसे जंकू कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। आज यूजुअल उसका, तुम्हें तो पता है ना उसके बारे में। हाँ ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर साथ में डिनर करेंगे। हाँ ठीक है, हम वेट करेंगे। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे एक कॉल आ रहा है, तुम तीनों बातें करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके बॉस, डोंट वरी, आप आराम से बात करके आइए। ओए फुलझड़ी, तू यहाँ क्या कर रही है जॉन मेंशन में? अबे यार क्या बताऊं, वो माफिया शाफिया मुझे खींचता हुआ यहाँ लेके आया, बोलेगा साथ में डिनर करेंगे। अब क्या ही करती, मैं आना ही पड़ा। मेरा चोट तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रही है? यार क्या बताऊं, बॉस ने कहाँ फंसा दिया। एक तो मुझसे ये काम हो ही नहीं रहा है, दिन भर काम करना पड़ रहा है। एक फाइल थी जो कल की मीटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है और मुझे कंप्लीट करनी थी, पर मुझसे हुई नहीं, इसलिए माफिया यहाँ बोल के लाया कि हम साथ में कंप्लीट करेंगे। बट अब लग रहा है कि वो रात भर मुझे सोने दे देगा और ये फाइल कंप्लीट करवा के रहेगा। यार मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं तो फंस गई हूँ यार।
चिली लगा रखी है तुम लोगों ने। सोने दो मुझे। वाह वाह, यहाँ हमारी जिंदगी की लगी पड़ी है और इसे सोने की पड़ी है। क्या यार, बॉस ने इसे सही जॉब दिए, बस आराम ही आराम। वाह वाह वाह, आराम ही आराम। एक काम करो ना, तुम मेरी जॉब करो, मैं तुम्हारी। तुम लोग सिर्फ काम करते हो और मैं अपनी मौत का खेल खुद ही खेल रही हूँ। मेरी एक गलती और माफिया मुझे शूट कर देगा और फिर मैं भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। तुम लोगों को पता भी क्या है, वो ऐसे घूरता है जिसे आंखों से ही कत्ल कर दे। मेरी जॉब इतनी भी आसान नहीं है, समझे तुम? वैसे इतनी मुश्किल भी नहीं है तुम्हारी जॉब। तुम तो काफी अच्छे से सीख गए सब कुछ हैंडल करना। हाँ, वो तो हमने ऑफिस में देख ही लिया कि किस तरह से तुमने मिस्टर जॉन को शांत करा था। शट अप यार, बकवास करना बंद करो। अब हमने क्या बकवास की? वैसे तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया उसका गुस्सा शांत करना। एकदम से तुमने उसे हक किया और माय गॉड वो शांत हो गया। ओहो ताई, क्या जादू कर रहा है तुमने उस पे? जादू तो होगा ना जिन। ताई इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल, उसकी स्किन और ऊपर से ताई ने मिस्टर माफिया को पीछे से हक किया था। ताई कितनी सॉफ्ट है, मिस्टर माफिया तो अंदर से पूरी तरह से हिल गया होगा। क्यों ताई, मैंने सही कहा ना? शराब जिन, शेमलेस कहीं की कुछ भी बकवास कर रही है। अरे मैं कुछ भी बकवास क्यों करूंगी? सच में तुम बहुत सॉफ्ट हो। आखिर हम लोग पहले रोज साथ में सोते थे तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम कितनी सॉफ्ट हो। जिमिन यार, कितनी गंदी हो तुम। इसका मतलब तुम मुझे रात में सोते टाइम टच करती थी? हाँ पता? अरे जानबूझ के नहीं, कभी-कभी गलती से हाथ लग जाता था तो फिर महसूस हो ही जाता है ना। शाह, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम इस तरह से मुझे कैसे टच कर सकती हो? ओह ताई, आई एम सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। नहीं, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दे। मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैंने सच में कभी तुम्हें टच नहीं किया। ओके ठीक है, ऐसी शक्ल बनाने की जरूरत नहीं, माफ किया, पर आगे से मुझे कभी टच मत करना। इन पे सिर्फ मेरे हस्बैंड का हक है। लो, घूम फिर के शादी पे आ ही गई। हाँ तो शादी मेरा ड्रीम है यार, और तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी थी मुझे। मैंने है ना मैरिज ब्यूरो में अपना फॉर्म सबमिट कर दिया। देखना एक दिन मेरे लिए भी एक प्रिंस चार्मिंग आएगा, फिर मैं उसके साथ शादी करूंगी और यहाँ से फिर हो जाऊंगी। फिर तुम दोनों करते ना ये मिशन, मुझे नहीं करना ये सब कुछ। मुझे तो अपने हब्बी के साथ जाना है। और तुम लोगों को पता, मैंने अपना वेडिंग गाउन भी सिलेक्ट किया है, उसकी ज्वेलरी भी और वेडिंग की रिंग भी। मैंने सब कुछ अरेंजमेंट कर रखा है। और तुम्हें पता है खाने का? जिन बस और शादी पूरा नहीं सुन सकती, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। और मैं भी, अगर मैं और ज्यादा रुकी ना तो मुझे शादी से ही कहीं नफरत ना हो जाए। अरे यार, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई, वापस आओ। अरे बहन, बख्श दे हमें, अब रुलाएगी क्या? भाग भाग नीके बोस, भाग भाग नीके बोस,